एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस समय पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोगों का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है अक्टूबर 2021 का, सब्जेक्ट मैथ यानी गणित क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो पहला नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। ओके, तो पहला प्रश्न है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 100:101 है तो लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन है 1%, तीसरा नंबर है 1, चौथा नंबर है 100। ओके, और इसका आंसर होगा सी नंबर 1। ओके, और इसके नीचे हल दिया गया है, लिखिएगा मानक क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 101 रुपये। ओके, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान बैठाया गया है, घटाने के बाद आया 100 रुपये। ओके, और उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना है यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान बैठाया गया है सबका, काटने के बाद आया 1। ओके, और इसका आंसर हुआ सी नंबर। ओके, तो चलिए दूसरा नंबर बात है। त्रिभुज BCD में कोण BCD बराबर 40 डिग्री और BD बराबर 20 सेंटीमीटर। ओके, यदि P BD का मध्य बिंदु है तो CP की लंबाई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसका सॉल्व नीचे कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक लिखिएगा और पास में जो फिगर है इसे जरूर बना लीजिएगा। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा नंबर यानी कि 3 नंबर, एक घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई के वेग का अनुपात है। ओके, तो पहला ऑप्शन है 1:24, दूसरा ऑप्शन 1:12, तीसरा ऑप्शन है 24:1, चौथा ऑप्शन है 12:1। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 12:1। ओके, और इसका सॉल्व नीचे किया गया है, लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ तक लिखिएगा। ओके, लिखिएगा घंटा का सुई 12 घंटा पर जाने से 2πr इकाई। ठीक है, उसके बाद है घंटा का सुई 1 घंटा पर जाने से 2πr बटा 12 इकाई। ओके, मिनट की सुई 1 घंटा पर जाने से 2πr इकाई। ठीक है, चूँकि मिनट की सुई और घंटे की सुई के वेग का अनुपात हुआ, उसका यहाँ पे दोनों का इकाई बैठाया गया है, उसका वहाँ पे काटा गया, पाई कट गया। ठीक है, और जो बचा उसके बाद आगे आंसर आया है हमारा 12:1। ओके, यानी डी नंबर ऑप्शन। और ये पास में घड़ी जरूर बना लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक बर्बरता बटन यानी कि सांख्यिकीय विभाजन तालिका में एक श्रेणी का मध्य बिंदु 77 है और प्रत्येक श्रेणी की श्रेणी लंबाई 10 है। श्रेणी की निम्न सीमा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 67, दूसरा ऑप्शन है 87, तीसरा ऑप्शन है 72, चौथा ऑप्शन है 82। ओके, तो इसका आंसर होगा सी नंबर 72 यानी 72। ओके, और इसका सॉल्व नीचे कर दिया गया, लिखिएगा यहाँ से और यहाँ तक लिखिएगा श्रेणी की मध्य बिंदु बराबर 77 और श्रेणी की लंबाई बराबर 10। तो श्रेणी की निम्न सीमा बराबर, ठीक है, इसका सूत्र हुआ श्रेणी की मध्य बिंदु माइनस श्रेणी की लंबाई बटा 2। ठीक है, उसका यहाँ पे मान बैठाया गया है, मान बैठाने के बाद आंसर आया हमारा 72। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ सी नंबर 72। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सही गलत लिखे। ठीक है, यानी कि ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या और एक वर्ग की भुजा की लंबाई का अनुपात π/2 है। ठीक है, जबकि परिमाप वृत्त वर्ग की परिधि के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 10% की छूट के बाद एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो जाता है, पुस्तक का अंतिम मूल्य 1000 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, एक समलंब यानी कि ट्रेपेजियम के आकार के क्षेत्र की विकर्ण भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली सीधी रेखा समांतर चतुर्भुज के समानांतर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सही। ओके। चौथा नंबर, किसी भी वर्गीकृत आंकड़े में वर्ग बर्बरता और कुल बर्बरता के अनुपात को बर्बरता घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गलत। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। AB और AC के मध्य बिंदु क्रमश P और Q है। PQ की लंबाई और कोण APQ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखिएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी। ठीक है, PQ बराबर 1/2, BC बराबर 1/2 गुने 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 और 8 को काटा गया है तो आएगा यहाँ पे 4। ओके, उसके बाद 4 एकम 4 सेंटीमीटर। ओके, PQ समद्विभाजित BC। ओके, और कोण APQ बराबर संगत कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ओके, चूँकि ABC समबाहु है। ठीक है, और पास में जो ये आप लोग फिगर देख रहे हैं इसे बना लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा। ओके, और अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई चौगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, माना एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई बराबर a इकाई, चूँकि एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर √3/4a² वर्ग इकाई। ओके, अभी बाहु 4 है यानी कि 4 गुनी हो गई थी। ओके, तब समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर √3/4। ठीक है, उसका यहाँ पे 4a होल स्क्वायर आ गया है वर्ग इकाई। उसके बाद यहाँ पे √3/4 गुने 16a² वर्ग इकाई, यानी कि यहाँ पे 16 कैसे हुआ, 4 2 बार यानी 4 चक्कर 16। ओके, उसके बाद है 16 √3/4a² वर्ग इकाई। ओके, आगे, चूँकि क्षेत्रफल वृद्धि बराबर 16 √3/4a² माइनस √3/4a² वर्ग इकाई। उसके बाद यहाँ पे आया है लॉस पर निकाला गया, लॉस पर निकालने के बाद आया है 4। उसके बाद है 16 √3a² माइनस √3a² वर्ग इकाई। ओके, उसका घटाने के बाद आया है 15 √3/4a² वर्ग इकाई। ओके, अब निकालना है चूँकि क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि। ओके, उसके बाद 15 √3/4a² √3/4a² गुने 100। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2/3/4 काटा गया और a² को काटा गया। ठीक है, तो बचा क्या, 15 गुने 100, तो गुना करोगे तो 1500% आएगा। ओके, तो ये आंसर आया। ओके, तो यहाँ तक लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित बर्बरता बटन सारणी का आयत चित्र खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी और आवृत्ति दिया गया है। ठीक है, ओके, और इसका आंसर लिखेगा यहाँ से। ठीक है, श्रेणी की सीमाएं और आवृत्ति आप लोग पहले यहाँ पे पुट कीजिएगा लाइन खींचकर, यानी कि एक तालिका बना के। ओके, उसके बाद आगे लिखिएगा, XOX और YOY अक्ष एक दूसरे के लंबवत है। X अक्ष के अनुदिश प्रत्येक सबसे छोटे वर्ग की भुजा तक 1 इकाई और आयत को y अक्ष के अनुदिश प्रत्येक सबसे छोटे वर्ग की भुजा पर 2 इकाई द्वारा खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक ग्राफ पेपर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ग्राफ पेपर में ये बनाइएगा। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और अच्छी तरह से आप लोग बनाइएगा इसे। ठीक है, ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी नंबर सवाल है 5 नंबर,
तर्क सहित प्रमाणित करें कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समांतर रेखा द्रव्य के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो यह आप लोग का एक प्रमेय है जो कि आप लोग का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 182 प्रमेय 24 में मिल जाएगा। ओके, और इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, पहले ये 2 फिगर बनाइएगा, उसका लिखिएगा यहाँ से दिया गया है, ठीक से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए। ओके, तो यह आप लोग का पूरा हो गया। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।